होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। वैकेंसी आई है जो कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2021 आप जाके ये पता भी कर सकते हैं अगर आप www.tpsc.tripura.gov.in पे जाएंगे तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कितनी सीटें हैं और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पे मैट्रिक्स की जो बात की गई है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ये ग्रुप बी गैजेट ऑफिसर की जॉब है और सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, नो डाउट। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको 13 लेवल का मिलेगा अंडर त्रिपुरा सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर, रूल के अंदर। और अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि दरअसल ये फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी की ये बहाली है और इसमें टोटल देखिए कितने लोग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें बहुत कुछ दे दिया गया है। फूड टेक्नोलॉजी अगर आपके पास आपने की हुई है या बायोटेक्नोलॉजी से किए हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस या वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी मास्टर डिग्री आपने की हुई है केमिस्ट्री से, या फिर BUMS, BSMS, MBBS या फिर BAMS, BHMS, BDS किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया आ जाएगी क्या कि अगर आप BHMS किए हुए हैं तो आपके पास CCH की डिग्री होनी चाहिए। ये इन लोगों की क्या, ये हर एरिया की, अगर आप अपने स्टेट से बाहर करते हैं तो ये रिक्रूटमेंट होती ही है कि CCH हो। कई बार ऐसा होता है कि CCH ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन इस त्रिपुरा में CCH की ज़रूरत आपको पड़ेगी। 18 से 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका डेट 24/9/2021 होनी चाहिए। लेकिन आपको एक अपडेट मैं दे दूं इसके लिए कि ये इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और 30/9/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक अगर आप की उम्र जो है 18 साल हो चुकी हो या फिर 40 साल नहीं हुई हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन जैसे दिया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया है कि दिया जाएगा, जो भी एज़ पर रूल है हमारे इंडिया गवर्नमेंट के। और लास्ट डे सबमिशन का यहाँ 24/9/2001 दिखाया गया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में थोड़ी गड़बड़ी आ रही थी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए 24 को हटा के यहाँ पे कर दिया गया है 30/9/2021, यानी कि 30 तारीख तक आप इसे भर पाएंगे 5:30 बजे शाम तक। उसके बाद फिर मुश्किल होगी, यानी कि वही एक आखिरी डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपको पता ही है। एग्जामिनेशन, जब भी किसी भी सर्विस कमीशन की तरफ से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसमें एग्ज़ाम तो लिया ही जाता है, ठीक है। कोई भी टाइप का रिक्रूटमेंट होगा उसमें एग्ज़ाम लिया ही जाएगा। तो इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन है जो कि 85 मार्क्स का है, जिसमें MCQ पूछा जाएगा, इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट भी होंगे। तो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, रिटन टेस्ट में वो पास होते हैं तो 1:5 के रेशियो से उनको डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 5 लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें मतलब 5 में से एक आदमी को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू में। और जैसे कि 1:3 का रेशियो रखते हैं IAS वगैरह में, लेकिन इसमें 1:5 का रेशियो रखेंगे। और ज़्यादातर जैसे कि आप यूपी में देख लीजिए, वहाँ भी 1:3 है। ज़्यादातर एरिया में 1:3 ही का रेशियो रखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो में ओके। अब नीचे आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्कोरिंग, यहाँ ये लिखा गया है कि, और एक बात आपको बताई गई है यहाँ पे कि जो सेकेंड स्टेज में आप तभी पहुँचेंगे जब आप रिटन एग्जामिनेशन अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे, आप उसमें क्वालिफाई हो चुके होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी इसमें चीज़ें बताई गई हैं।
यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल 25/8/2021 से खुलेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ऑनलाइन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे कंप्लेन हो रहे हैं, जिसके कारण इसे बढ़ा दिया गया है और 30 तारीख कर दिया गया है, ठीक है ना। 30/9/2021 शाम को 5:30 बजे, जो कि 25/8/2021 से स्टार्ट होना था, और स्टार्ट तो हुआ लेकिन दिक्कतें आने लगी, तो उसे ठीक कर लिया गया है और डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, एप्लीकेशन के डेट को। आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्या क्या करना होता है। आपको एक फ़ोटो पहले से रखनी होती है, आपको सिग्नेचर रखना होता है, वही सब यहाँ पे डिटेल बताई गई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट बी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 250 रुपये आपके लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और 150 लगेंगे अगर आप SC ST या BPL कार्ड होल्डर हैं, तो यानी कि वहीं के हैं, तो आपको 150, अगर आप उस स्टेट के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो 250 रुपया लगेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए, और वो भी आपको त्रिपुरा के अंदर ही होना है। अगर आप बाहर के हैं तो फिर आपको पैसे देने ही होंगे, और ये तो आपको पता ही है कि इस तरह की कंडीशन हर स्टेट लगा देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कि और कौन से क्राइटेरिया है। सॉरी, अब ख़त्म हो गया, बस यहीं तक था। जो भी हो, आप ऑनलाइन जा सकते हैं। चलिए आइए, ऑनलाइन कहाँ जाना है, कौन से साइट पे जाना है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। www.tpsc.tripura.gov.in पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसे अप्लाई करना हो वो कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। स्पेशली मैं कहूँगी क्योंकि ये एक TPSC का एग्ज़ाम है, यानी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको पढ़ना तो बहुत ज़्यादा होगा ही साथ आपको सारी डिटेल्स जो है, जितना मैंने बताया वो थोड़ा ही था, वो पूरा मैंने इसको कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन कवर अप नहीं हो पाता है क्योंकि इनकी जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। चाहे आप वो IAS वाला ले लें, या फिर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या UP पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं भी आप चले जाइए ना, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप जाएंगे तो ये जो है ना डिटेल बहुत ज़्यादा रहती है, तो इतना कवर अप कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ही मैं आपको समझाने की कोशिश की है। ये टोटल वैकेंसी जो है वो 8 सीटों की है, 8 सीट है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और अप्लाई करने की जगह जो है वो है www.tpsc.tripura.gov.in। ज़रूर जाएं, अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके कैटेगरी की ये पूरा आता है, आप इसमें अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, तो ज़रूर आप जा सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से हमारा साथ चलता रहे, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।